दोस्तों वैसे तो आपने कई हट्टे-कट्टे पहलवानों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पहलवान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े पहलवानों की खुली चुनौती को भी स्वीकार किया और अपने लाजवाब दांव से उन्हें पटखनी भी दी। ऐसा पहलवान जिसकी ताकत, दम और कुश्ती के दांव का पूरी दुनिया में डंका बजता था। इतना ही नहीं, ये विश्व का इकलौता ऐसा पहलवान था जिसने अपने कुश्ती के करियर में जितनी फाइट लड़ी, इनके हिस्से में सिर्फ जीत ही थी। अभिनय के मामले में भी इन्होंने दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा, लोगों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के कुश्ती किंग दारा सिंह की। नवंबर 1928 के दिन अमृतसर के छोटे से गांव धर्मचक गांव में जन्मे दारा सिंह का असली नाम दारा सिंह रंधावा है। पूरी दुनिया में अपनी रेसलिंग के लिए पहचान बनाने वाले दारा सिंह को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था, जिसके चलते शुरुआती सफर में इन्होंने कस्बों और शहरों के कई नामी पहलवानों को पटखनी दी और बाद में उनका सिक्का चल निकला और उन्होंने पहलवानों की प्रतियोगिता में भी भाग लेना शुरू किया। इससे जुड़ा एक बेहद दिलचस्प तथ्य यह भी है कि दारा सिंह के पिता सूरत सिंह रंधावा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पहलवान बने, जबकि दारा सिंह का रुझान बचपन से ही पहलवानी में था। लेकिन दारा सिंह के चाचा ने उन्हें काफी बढ़ावा दिया और पूरा सहयोग भी किया। इसके बाद 1947 में दारा सिंह सिंगापुर चले गए और वहां जाकर इनको लैंग्वेज से जुड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनको पंजाबी के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी। और इन्होंने जल्द ही बाकी भाषाओं को सीखना शुरू किया। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन तरलोक सिंह को पराजित कर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती, जिसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा और एक पेशेवर पहलवान के रूप में वो स्थापित हो गए। दारा सिंह ने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को हराकर कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। दोस्तों, इनकी सफलता का सफर यही नहीं थमा। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेस को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बने। इन दोनों ही रेसलर ने दारा सिंह को खुली चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे ये तो सब जानते हैं कि खेल में हार जीत लगी रहती है, पर आपने कभी सुना है कि किसी के खाते में सिर्फ जीत ही जीत लिखी हो? और दारा सिंह से जुड़ी सबसे आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाली बात तो यही है कि 55 की उम्र तक पहलवानी करने वाले शख्स ने 500 मुकाबलों का सामना किया, जिसमें इनकी कभी हार ही नहीं हुई, जो अपने आप में किसी पहलवान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा सकता है। शायद इसीलिए जब कोई अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है तो ये कहावत भी प्रचलित हो गई कि ज्यादा दारा सिंह मत बनो। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपने थाक जमाकर वे 1952 में अपने वतन भारत लौट आए। भारत आकर 1954 में उन्होंने भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप भी जीती। इतना ही नहीं दोस्तों, 1996 में उनका नाम रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। इससे जुड़ा एक सबसे यादगार, हैरत अंगेज और प्राउड कर देने वाला पल वो था जब दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को हरा दिया था, जो इनसे वजन में काफी ज्यादा थे। इस मुकाबले को देखने वाले दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। यही वो मुकाबला था जिसमें दारा सिंह ने किंग कॉन्ग को सिर पर उठाया और घुमाकर रिंग के बाहर फेंक दिया। उस वक्त इस फाइट की दुनिया भर में खूब चर्चे भी हुए थे। किंग कॉन्ग को हराने के बाद उन्हें रुस्तम-ए-हिंद का दर्जा दिया गया। साथ ही 1966 में दारा सिंह को रुस्तम-ए-पंजाब से भी नवाजा गया। दोस्तों, आपने भी इस फाइट के बारे में कहीं देखा या सुना है तो हमसे जरूर शेयर करें। दारा सिंह से जुड़ा एक और मजेदार वाकया भी काफी मशहूर है। दरअसल एक बार ये अफवाह उड़ी कि जो पहलवान फाइट करता है, यानी दारा सिंह, वो असली दारा सिंह है ही नहीं, उनकी जगह कोई असली दारा सिंह आ गया है। उसने बताया कि मैं तो जेल में बंद था, मेरे नाम का फायदा ये नकली दारा सिंह उठा रहा है। उसने दारा सिंह को लड़ने की चुनौती भी दी। दोनों लड़े, खूब कमाई हुई, खूब टिकट बिके। बाद में पता लगा कि वो कोई असली नकली नहीं, दारा सिंह के ही भाई सरदार सिंह रंधावा थे, जो बाद में फिल्मों में भी गए और अपने स्टंट के लिए फेमस हुए। दोस्तों, एक पहलवान के लिए उसकी डाइट हमेशा मायने रखती है। दारा सिंह भी इसका खासा ध्यान देते थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो हर रोज 100 बादाम, साथ में मुरब्बा और घी खाते थे। इसके अलावा डेली 2 लीटर दूध, आधा किलो मीट, 6 से 8 रोटी भी उनकी डाइट में शामिल थी। वैसे तो आप सबको पता है कि ब्रेकफास्ट करना हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दारा सिंह दिन में सिर्फ 2 टाइम खाते थे, जिसमें लंच और डिनर शामिल है।
दारा सिंह की डाइट और हेल्थ से जुड़ी एक खास बात यह है कि वो हफ्ते में एक दिन व्रत रखते थे ताकि उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म संतुलित रहे। आइए अब एक नजर डालते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन पर। दारा सिंह की पहली शादी उनके परिवार वालों ने कम उम्र में उनकी मर्जी के बिना उनकी उम्र की एक लड़की से कर दी थी और 17 साल के नाबालिग दारा सिंह में ही दारा सिंह प्रद्युमन रंधावा नाम के एक लड़के के पिता भी बन गए। बाद में उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की सुरजीत कौर से की। दूसरी पत्नी सुरजीत कौर से 3 बेटी और 2 बेटे हैं। पहली पत्नी से हुआ एक बेटा प्रद्युमन, अब मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी पत्नी से जो बेटे हैं वो मुंबई में रहते हैं। दारा सिंह ने एक्टिंग की फील्ड में हाथ आजमाया। यहाँ भी वो काफी सफल रहे और कई हिट फिल्मों में अपना योगदान दिया। दारा सिंह की पहली फिल्म 1952 में संग दिल रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार, लोकप्रिय अभिनेत्री मधुबाला थी। फिल्म जग्गा के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। कहा जाता है कि दारा सिंह ही वो पहले अभिनेता थे जिन्होंने पर्दे के सामने शर्ट उतार कर अपनी बॉडी का प्रदर्शन किया था। पर इसी से जुड़ा एक मजेदार पहलू ये भी है कि शुरू में नायिकाएं इनके साथ काम करने में काफी असहज फील करती थी क्योंकि इनका भारी भरकम शरीर उनको अजीब लगता था। दारा सिंह ने 186 फिल्मों में काम किया। दारा सिंह ने जिस आखिरी फिल्म में अभिनय किया वो जब भी मेट थी, जिसमें वो करीना के दादा के रोल में नजर आए थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबने ये मूवी जरूर देखी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को जरूर लाइक करना। लेकिन सबसे बढ़कर जो एक्टिंग थी वो रामानंद सागर के रामायण में हनुमान जी का रोल था। इस रोल को दारा सिंह ने इतनी संजीदगी से निभाया था कि लोग इन्हीं में हनुमान जी को देखने लगे और पूजने लगे थे। लोगों को ऐसा लगने लगा कि हनुमान जी इसी तरह के होंगे। इतना ही नहीं, उस वक्त तो कई मंदिरों में हनुमान जी वाली जगह इनके पोस्टर भी लगे थे। मेलों में तो इनके पोस्टर खूब बिकते थे। टीवी शो रामायण में लक्ष्मण का रोल अदा करने वाले यानी सुनील लहरी ने बताया कि दारा सिंह शूटिंग के दौरान कई घंटों तक पानी नहीं पी पाते थे क्योंकि इनके चेहरे पर मास्क लगा होता था। बहुत परेशानी होने पर स्ट्रॉ की सहायता ली जाती थी। पहलवानी के अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया। दोस्तों, दारा सिंह ये पहले वो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें 2003 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। उस वक्त देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2009 तक ये इस पद पर रहे, पर बाद में उनकी तबीयत खराब होने लगी और 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को दिल का दौरा पड़ा और 5 दिनों तक उनकी हालत नाजुक रही। फिर ये प्रसिद्ध पहलवान हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पहलवानी और एक्टिंग के मामले में दारा सिंह को हमेशा याद किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और दारा सिंह से जुड़ी सबसे खास बात आपको क्या लगती है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।